ये वो एडवोकेट, इसने लहू बहाया है मुकदमे को जीतने के लिए। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद क्या कहता है? इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद, उसने तुम्हें भी जिलाया अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जब पाप हमारे जीवन में होता है तब हम मरे हुए होते हैं, और यीशु मसीह का लहू, इस एडवोकेट का लहू हमें क्या करता है? जिंदा करता है, जीवित करता है। अगर पाप हमारी जिंदगी में है तो हम जिंदा नहीं हैं, हम मरे हुए हैं। यीशु मसीह का लहू हमें जिंदा करता है। और पाप से छुटकारा किस तरीके से करता है? इसका नियम है, इसने हमारे लिए लहू बहाया है। इस एडवोकेट ने हमारे लिए लहू बहाया है, लेकिन ये लहू किस तरीके से प्रयोग किया जाता है जो पापों को शुद्ध करते, वो नियम देखिए। क्योंकि सबसे पहले वकालतनामा खरीदना पड़ेगा, आपको केस देना पड़ेगा। ऐसे इसके भी नियम है। क्या नियम है? इसका भी वकालतनामा खरीदना पड़ेगा। आप सोचो कि बिना वकालतनामा खरीदे अदालत में मैं बरी हो जाऊं? खरीदना पड़ेगा। और कहां से खरीदना पड़ेगा? प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 पद से खरीदना पड़ेगा इसका वकालतनामा। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यह है उसका वकालतनामा, यीशु मसीह के नाम में। केस की तो बात की बात है, यीशु मसीह के नाम में उसका वकालतनामा खरीदा जाता है। आगे पढ़िए। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे मेरे साथियों। और जब वो अपने नाम में बपतिस्मा दिलवा देता है, अपना प्राणी बना लेता है, तब वो अपने कटोरे के पास लेके आता है। और क्या लिखा है मत्ती की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और 27 और 28 पद क्या कहता है? हाँ 27 और 28। हाँ, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, एक कटोरे में से पियो। हालेलुया, हालेलुया। तुम सब इस कटोरे में से पियो, इसमें से पियो, इसमें से पियो। यह लिखा है कि इनमें से पियो। अब अगर मैं सच्चाई प्रचार करता हूं कि सेवेंथ डे के चर्च में अलग अलग कटोरे, इतने बड़े गिलास बना दिए गए हैं, इतने बड़े, तो ये मेरा पाप है क्या? यहाँ मंच पर खड़े होकर ऐसे ऐसे 1 लाख 7 डे पैदा हो जा तो भी मैं यही बात कहूंगा? अब ये मैंने बुरा कर दिया? परमेश्वर के वचन में सिर्फ एक कटोरा है, ये कटोरा है श्रीमान जी, और 7 डे ने इतने बड़े कटोरे बना दिए। अगर ये मैं प्रचार कर रहा हूं तो जुल्म कर रहा हूं। साल्वेशन आर्मी ने इस कटोरे को खत्म कर दिया है, और अगर करता भी है तो वो भी उनके पास कटोरे हैं। ये मैं करता हूं तो जुल्म करता हूं। ये आवाज बंद नहीं होगी, ये कभी भी बंद नहीं होगी। मेरे बाप की आवाज को कोई बंद नहीं कर पाया, और किसी पादरी की डेथ में इतने आदमी नहीं होंगे। डेड बॉडी मेरे पिता की कब्रिस्तान में थी और पाखड़ के नीचे लाइन थी। ये जुल्म है, ये झूठ है, ये किसी पादरी का अपमान है। क्यों बनाए कटोरे? बाइबल में सिर्फ एक कटोरा है। अगर सीने में दिल है तो आओ मैदान में। सबका झूठा मैं पीता हूं बाद में। हर आदमी तो लग सकता है लाइन में इधर से उधर, लेकिन मैं किसकी लाइन में लगूंगा? सबका झूठा मैं पी जाता हूं। और लास्ट में मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये कटोरा तुम्हारे मेरे लहू में नहीं बचा है, लो पियो। लेकिन जब मैं लेता हूं तो मैं पी नहीं जाता हूं, जब मैं पीता हूं तो कहता। और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे लहू में
नहीं बचा है तब मैं पीता हूँ। मेरे श्रीमान जी, मेरे भाई और बहनों, मैं आपके पादरी को बुरा नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। पादरियों ने इस कटोरे के जगह पर इतने इतने बड़े कटोरे बना रखे हैं। मुझे पैदा किया है सच्चाई प्रचार करने के लिए। मैं किसी पादरी की बुराई नहीं करता हूं। सारे पादरी मेरे घर पे आते हैं, मेरी वाइफ से पूछ लिए चाय बनाएगी, दान देगी और सारा रिस्पेक्ट करेगी। मेरा लड़ाई सत्य के विरोध में है, जो सत्य को झूठ में बदल दिया। हालेलुया। सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पानी में लिटाकर, ऐसे डुबकी मारकर नहीं, लिटाकर उठाकर, यह बपतिस्मा है। बस इसके अलावा कोई बपतिस्मा नहीं है। कोई बपतिस्मा नहीं है ही नहीं बपतिस्मा। और है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का है। अगर आज नहीं लिया, फिर सुन लीजिए, रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात। अगर आज नहीं लिया तो एक दिन पछताना जरूर पड़ेगा। दुनिया के अंदर बस एक ही कटोरा है प्रभु यीशु मसीह के नाम का। इस कटोरे में से पीना पड़ेगा। हालेलुया। बाकी लोगों ने झूठा ना पिए, उन्होंने छोटे छोटे गिलास बना रखे हैं। कभी भी मेरे मुंह से सच्चाई निकलती है तो बंद मत करिए मेरे मुंह को। मैं पैदा इसीलिए हुआ हूं, दुनिया की ताकत मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती। क्योंकि मेरी सैलरी मुक्ति फौज और 7 डे और मेथोडिस्ट से नहीं आती है। मेरी सैलरी सुक्कन सिंह इंटर कॉलेज से आती है, जो आरएसएस के अध्यक्ष हैं। सच्चाई है ये। चर्च में अगर एक आदमी भी रह जाएगा तो मैं सच्चाई प्रचार करूंगा। मेरे कामों को प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। दुनिया की ताकत मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती। आइए पढ़िए मेरे साथ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और अच्छा ना भी लगेगा तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। फिर पढ़िए एक बार और मत्ती की पुस्तक 26, 27 और 28। ये सच्चाई है। 10 बार प्रचार करिए इसे। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया। कटोरा इंग्लिश बाइबल भी पढ़ सकते, कटोरा लेकर धन्यवाद दिया। आप नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो कम से कम खुदा से डर तो जाइए। अरे डर तो जाइए उसके कहर से कि यार परमेश्वर, मेरी बहन बैठी है ये सुलेखा, ये बपतिस्मा न ले पा रही है, लेकिन कह रही है परमेश्वर किसी सूरत से मुझे बपतिस्मा दिलवा दे। मैं तुम्हारे इस कटोरे में घूंट मारना चाहती हूं। तो डरवी तो है कम से कम वो। अगर नहीं ले पा रही है तो डरवी है, तो थोड़े डर जाइए। खुदा के कलाम से डरिए, वचन से डरिए। हालेलुया। पादरियों की इज्जत करिए। हालेलुया। पादरियों की एक कड़क बात में सारे एहसानों को खत्म मत कर दीजिए। याद करिए परमेश्वर का एक एक पल, एक एक क्षण। पढ़िए मेरे साथ फिर। और देकर कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे बाचा का वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया। हालेलुया। हालेलुया।